प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव, हिंदी अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पहला पाठ, गद्य खंड का पहला पाठ भक्तिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, का अध्ययन करेंगे। तो पाठ का अध्ययन करने से पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? इंदौर में। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया गया। 9 वर्ष की अवस्था में ही, छोटी उम्र में ही उनको विवाह के बंधन में बांध दिया, मतलब उनकी शादी कर दी गई थी। किंतु यह बंधन स्थायी न रह सका, मतलब वो शादी का बंधन जो है वो टिका नहीं। उन्होंने अपना सारा समय अध्ययन में लगाना प्रारंभ कर दिया और सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपना जो समय था वो अध्ययन में लगाना शुरू कर दिया, मतलब पढ़ाई शुरू कर दी, और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत से एमए किया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया, प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल। उन्हें छायावादी हिंदी काव्य के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। छायावादी के 4 कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। उनमें से इनका भी नाम जो है छायावादों में। उन्हें विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। उन्हें 1983 में यामा संग्रह के लिए, यामा इनकी एक रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार मिला। उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। डिलीट का मतलब होता है डिक्टेटर ऑफ लिटरेचर, मतलब साहित्यिक वक्ता, साहित्य में वक्ता। 11 दिसंबर 1987 को उनका देहांत हो गया। उनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी हैं रचनाएं। तो पाठ पढ़ लेते हैं। वैसे कवि लेखक का परिचय इतना इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पाठ का सार जो है, वो पाठ की कहानी जो है, वो संक्षिप्त सार जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि भक्तिन जो है वो महादेवी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण क्या होता है? यादगार होता है। संस्मरण मतलब स्मरण का याद करना, और संस्मरण पुरानी यादगार होती है, वो होती है। यह उनकी प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है स्मृति की रेखाएं, उसमें इसका संकलन हुआ है। भक्तिन महादेवी वर्मा की एक समर्पित सेविका थी। भक्तिन जिसका नाम है वो महादेवी वर्मा की एक बहुत ही, कहने का मतलब ये है कि महादेवी के कार्यों के प्रति बहुत ही अपने सारा कुछ समर्पित कर रखी थी। वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। वो उनकी सेविका थी, नौकरानी जिसको कहते हैं। उन्होंने इस रेखा चित्र में अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। मतलब उनकी ये जो रचना है भक्तिन, इसमें उसी भक्तिन के ऊपर ही उन्होंने लिखा है जो कुछ भी है। अतीत का मतलब उसके पहले का भी, और जो वर्तमान का है, जो चल रही परिस्थितियां थी, उसका भी है। तो भक्तिन का व्यक्तिगत परिचय उन्होंने सबसे पहले बताया है कि भक्तिन छोटे कद की तथा दुबले शरीर की नारी थी। भक्तिन छोटे कद की, कहने का मतलब कि कद उसका जो था छोटा था, और दुबले शरीर की नारी थी। सॉरी। उसके होंठ बहुत पतले और आंखें छोटी थी। उसके होंठ जो हैं वो बहुत पतले और आंखें छोटी थी, जिनसे उसका दृढ़ संकल्प और विचित्र समझदारी झलकती थी। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति पक्का विश्वास हो, और समझदारी, जो समझदार होते हैं, झलकती थी, मतलब दिखाई पड़ती थी, समझ आती थी। वह गले में कंठी माला पहनती थी। कंठी माला का मतलब होता है लकड़ी की एक माला होती है, लकड़ी के मनके बने हुए होते हैं, उसमें तुलसी के लकड़ी का भी होता है, रुद्राक्ष का होता है, तो वो है। अहीर कुल में जन्मी इस नारी की आयु 75 साल के लगभग थी। अहीर कुल समझते हैं क्या है? अहीर ग्वाल बालों का एक वंश है, मतलब एक वो है जो जिसके श्री कृष्ण जी थे,
यदुवंशी उनको कहते हैं। तो 75 साल के लगभग थी। उसका नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण था। मतलब लक्ष्मी होता है तो उसका थोड़ा सा रूप बदल दिया जाता है, गांव में लोग थोड़ा सा उसको बदल करके बोलने लग जाते हैं। लक्ष्मी था और लक्ष्मण कहते थे। लेकिन उसने लेखिका से यह निवेदन किया कि उसे नाम से न पुकारा जाए। उसने जब महादेवी वर्मा के पास काम करने के लिए आई थी तो उसने यह आग्रह किया था या निवेदन किया था कि हमारा नाम लेकर के लक्ष्मी जो है या लक्ष्मण जो है वो नाम लेकर के नहीं पुकारना। उसके गले में कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया। उसके गले में जो माला पहनी हुई थी वो कंठी, उसी को देख करके जो है महादेवी वर्मा जी ने उसको भक्तिन कहना शुरू कर दिया। भक्तिन उसको कहते हैं जो किसी के प्रति अपनी आस्था भावना को समर्पित कर दे, अपनी भावना दिखाए, विश्वास रखे, तो वो भक्त होता है। अहीर कुल में जन्मी भक्तिन सेवा धर्म में अत्यधिक निपुण थी। अहीर कुल का वो भी आपको बता ही दिया। उसमें जन्मी भक्तिन जो है वो सेवा कार्य में बहुत ही निपुण थी। निपुण का मतलब होता है माहिर, बहुत ही श्रेष्ठ थी। लेखिका ने भक्तिन की कर्मठता, उनके प्रति लगाव व सेविका धर्म के कारण उसकी तुलना अंजनी पुत्र महावीर हनुमान जी से की है। अंजनी पुत्र, अंजनी कौन है? अंजनी हनुमान जी की माँ का नाम था। अंजनी कहते हैं उनको, से की थी। वह विनम्र स्वभाव की नारी थी। विनम्र स्वभाव की मतलब बहुत ही सरल स्वभाव की, कठोर नहीं था उसका स्वभाव, कहने का मतलब। भक्तिन के गृहस्थ जीवन का आरंभ कब हुआ था? भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक गांव झूसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झूसी में हुआ था। झूसी कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है। झूसी में हुआ था। वह एक अहीर की इकलौती बेटी थी। अहीर की इकलौती बेटी थी मतलब इकलौती का होता है कि अकेली ही पुत्री हो, तथा उसकी बीमाता ने ही उसका लालन पालन किया था। बीमाता का मतलब समझते हैं? बीमाता का मतलब होता है सौतेली माँ, जिसकी अपनी माँ ना हो असली जो है, तो उसको दूसरी माँ हो तो वो सौतेली माँ होती है, बीमाता होती है। 5 वर्ष की अल्पायु में लक्ष्मी का विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। कितने? 5 वर्ष की अल्पायु में, मतलब इतनी छोटी उम्र में भक्तिन का विवाह जो है हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक, संपन्न का मतलब होता है जो थोड़ा रईस हो, मतलब कहने का गरीब ना हो, किसी तरह की तंगी ना हो, वो संपन्न गोपालक। गोपालक समझते हैं आप? गाय पालने वाले जो अहीर होते हैं, वो गाय पालने वाले गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया। गौना समझते हैं? गौना का मतलब होता है कि पति के घर दूसरी बार जाने की परिपाटी होती है। विवाह के बाद दूसरी बार जब जाते हैं, दूसरी बार तो क्या वो गौना ही होता है। पहले क्या होता था कि छोटी उम्र में विवाह तो कर दिया जाता था लेकिन लड़की की विदाई नहीं की जाती थी, तो वो जब विदाई की जाती थी उसी को गौना कहते हैं। इधर भक्तिन के पिता का देहांत हो गया। भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन बीमाता ने देर से मृत्यु का समाचार भेजा। लेकिन बीमाता जो थी, सौतेली माँ थी, उसने देर से जो है यह समाचार बताया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया, और सास जो थी वो लक्ष्मी की, वो ये सोची कि अभी ये रोना पीटना शुरू कर देगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद सास ने लक्ष्मी को अपने मायके जाकर अपने माता पिता से मिल आने को कहा। कुछ समय बीतने के बाद जो है लक्ष्मी की सास ने कहा कि आप अपने मायके जाओ और अपने माँ बाप से मिल आओ, उनका हाल चाल ले आओ। घर पहुँचते ही बीमाता ने उसके साथ बड़ा कटु व्यवहार किया। जब वो अपने मायके घर पहुंची तो उसकी बीमाता जो सौतेली माँ थी उसने बहुत कड़ा व्यवहार किया, कड़वा व्यवहार किया, मतलब किसी तरह के कोई विनम्रता नहीं दिखाई, नम्रता नहीं दिखाया था। लक्ष्मी वहाँ से पानी पिए बिना ही अपने ससुराल चली आई। लक्ष्मी ने क्या किया कि अपने घर जो है ससुराल जो है उल्टा लौट आई बिना पानी पिए भी। ससुराल में अपनी सास से खरी खोटी सुनाकर अपनी बीमाता पर आए हुए गुस्से को शांत किया। क्या होता है कि जब हम किसी सामने वाले से नहीं जीतते या किसी बात को नहीं कह पाते तो हम अपने घर आ करके जो अपने से मिले जुले हुए होते हैं उन पर हम वो गुस्सा जो है अपना अंदर का वो निकालते हैं। तो उसी तरह से ये भक्तिन ने भी किया था और अपने पति पर अपने गहने फेंकते हुए अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया, और अपने गहने उतार उतार के अपने पति के ऊपर फेंक करके और पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तब लक्ष्मी अपने ससुराल में टिक कर रहने लगी। फिर वो अपने ससुराल में ही रहने लगी। भक्तिन को आरंभ से ही सुख नसीब नहीं हुआ, शुरुआत से ही उसके जीवन में सुख नहीं था, नसीब नहीं हुआ। उसकी एक के बाद एक निरंतर 3 बेटियां उत्पन्न हुई। कहने का मतलब लगातार उसके एक के बाद एक
3 बेटियां पैदा हुई। फलता सास तथा जिठानियाँ उसकी उपेक्षा करने लगी। सास और जेठानियाँ जो है उसका अनादर करने लगी। उपेक्षा का मतलब अनादर करने लगी। सास के 3 कमाने वाले पुत्र थे और दोनों जिठानियों के भी पुत्र थे। कहने का मतलब कि 3 बेटे थे उनके, और उनके दोनों जिठानियों के भी 2 पुत्र थे। धीरे धीरे भक्तिन को घर के सारे काम काज में लगा दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि घर का सारा काम काज जितना भी था वो भक्तिन को सौंप दिया गया। चक्की चलाना, कूटना पीसना, खाना बनाना आदि सभी उससे करना पड़ता था। कहने का मतलब जितना भी घर का काम होता है वो सारा भक्तिन की जिम्मेदारी पर सौंप दिया गया। उसकी तीनों बेटियां गोबर उठाती और उपले पाथती, और उसकी बेटियां जो है वो गोबर उठाती और उपले बनाती, कंडे जिसको कहते हैं, जिसको गोसा बोलते हो, पाथती। खाने पीने में भी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था, और खाने पीने के लिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको वो चीज़ें नहीं दी जाती थी जो सब खाते थे। जिठानियों तथा उनके बेटों को दूध मलाई युक्त पकवान मिलता था। जिठानियों और उनके बेटे जो है दूध और मलाई खाते थे, पकवान उससे बने हुए खाते थे। परंतु भक्तिन तथा उसकी लड़कियों को काले गुड़ की डली और चने बाजरे की घुघुरी खाने को मिलती थी। और भक्तिन जो है और उसकी बेटियां जो हैं उसको घुघुरी मिलती थी, काले चने और बाजरे की। घुघुरी वो होता है जो पानी में उबाल दिया जाता है, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, जो भी हो, कुछ भी हो, उसको पानी में उबाल देते हैं, उसको घुघुरी बोलते हैं। यह सब होने पर भी भक्तिन खुश थी। मतलब इतना होने के बाद भी भक्तिन के मन में किसी तरह का दुख नहीं था, क्योंकि उसका पति बड़ा मेहनती तथा सच्चे मन से उसे प्यार करता था। क्योंकि पति जो है वो काम करने वाला था और वो किसी तरह का उसको वो नहीं करता था, दुख नहीं देता था। यही सोचकर भक्तिन अपने संयुक्त परिवार से अलग हो गई। मतलब ये सोच विचार करके फिर वो जो संयुक्त परिवार था, इकट्ठी फैमिली जो थी, जॉइंट फैमिली, उससे उसने अलग वो कर लिया अपना। परिवार से अलग होते ही उसकी गाय, भैंस, खेत खलिहान और अमराई के पेड़ मिल गए। जब घर से अलग हुई तो गाय, भैंस और खेत खलिहान, क्योंकि काम तो वही करती थी, तो जिम्मेदारी तो उसी की थी, तो और लोगों को करना भी कम आता था, तो उसी को दे दिया गया, गाय भैंस वगैरह वो सब। पति पत्नी दोनों ही मेहनती थे, अतः घर में खुशहाली आ गई, और दोनों मेहनत से काम करते थे और घर में खुशहाली आने लग गई, सुख संपन्नता आ गई। पति ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो बड़े धूमधाम से किया, परंतु अभी दोनों छोटी लड़कियां विवाह योग्य नहीं थी। क्या हुआ कि भक्तिन के पति ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो कर दिया, लेकिन जो है और जो छोटी थी उनका भी विवाह करने की योग्य नहीं थी। अचानक भक्तिन पर प्रकृति की गाज गिर गई। प्रकृति की गाज का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ किसी तरह का भी कुछ, उसके पति का देहांत हो गया। प्राकृतिक आपदा यही है कि उसके पति का देहांत हो गया। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष थी। 29, एक कम 30, जिसको कहते हैं 29, 29 वर्ष थी। संपत्ति के लालच में परिवार के लोगों ने उसके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, और घर के लोग जो है सोचे कि संपत्ति मिल जाएगी, भक्तिन का दूसरा विवाह करवा देते हैं, दूसरे घर चली जाएगी और जो संपत्ति है वो हमारी हो जाएगी। परंतु वह सहमत नहीं हुई, लेकिन उसने ये चीज़ स्वीकार नहीं किया। उसने अपने सिर के बाल कटवा दिए और गुरु मंत्र लेकर गले में कंठी धारण कर ली। उसने क्या किया कि सिर के बाल कटवा दिए, मुड़वा दिए, और गुरु से मंत्र लेकर के गले में कंठी धारण कर ली। अपने गले में जो है कंठी की माला पहन ली। वह स्वयं अपने खेतों की देखरेख करने लगी। दोनों छोटी बेटियों का विवाह करने के बाद उसने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। दोनों छोटी बेटियों का जब विवाह कर दिया तो उसने क्या किया कि बड़ी बेटी के जो है पति को, जो है बटेऊ जिसको बोलते हैं, उसको घर जमाई बना लिया, मतलब अपने घर पर रख लिया। परंतु बदकिस्मती तो भक्तिन के साथ लगी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती का मतलब बुरा समय, बुरी किस्मत लगी हुई थी। शीघ्र ही उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। उसकी बड़ी लड़की का पति भी मर गया जल्दी ही। परिवार वालों की नज़र अब भी भक्तिन की संपत्ति पर थी। परिवार वालों की नज़र जो थी वो हमेशा भक्तिन की संपत्ति लेने की थी। भक्तिन के जेठ का बड़ा लड़का विधवा बहन का विवाह अपने तीतरबाज साले से कराना चाहता था, और भक्तिन की जेठानी का बेटा जो था वो अपने साले के साथ जो है भक्तिन की बेटी का विवाह करवाना चाहता था। परंतु भक्तिन की विधवा लड़की ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन भक्तिन की बेटी ने मना कर दिया, नहीं माना। अब माँ बेटी दोनों ही अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और माँ बेटी अपने घर परिवार, सब खेत खलिहान, गाय भैंस, सब की देखभाल करने लग गई। एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी। तीतरबाज बेटी की कोठरी में जा घुसा और उसने भीतर से द्वार बंद कर दिया। इसी बीच तीतरबाज के समर्थकों ने गांव वालों को वहां बुला लिया।
और क्या किया कि अचानक से एक दिन उसकी माँ नहीं थी भक्तिन, और वो तीतरबाज जो है, जो ये जेठ की बेटे का साला था, वो आकर के और उसके घर में घुस करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और गांव वालों को बुला करके मतलब झूठा प्रपंच रचने के लिए कि अब इसको मेरे साथ शादी करना पड़े। बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने तीतरबाज की अच्छी तरह पिटाई कर दी, अच्छी तरह से खूब कुटाई करी और कुंडी खोल दी और उसे घर से निकाल दिया और कुंडी खोल करके उसको घसीटते हुए घर से बाहर कर दिया। लेकिन तीतरबाज ने यह तर्क दिया कि वह तो लड़की के बुलाने पर कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन वो क्या कह रहा था कि मैंने को तो बुलाया था इसलिए मैं आया था। आखिर में गांव में पंचायत बुलाई गई। बाद में पंचायत बुलाई गई। भक्तिन की बेटी ने बार बार तर्क दिया कि वह तीतरबाज झूठ बोल रहा है। बार बार उसकी बेटी ने यही कहा कि ये तीतरबाज जो है सारी बात झूठ बोल रहा है, अन्यथा वह उसकी पिटाई क्यों करती, नहीं तो वो उसकी पिटाई क्यों करती। परंतु पंचों ने कलयुग को ही इस समस्या का मूल कारण माना और यह आदेश दे दिया कि वह अब दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे। देखो, समाज में जहाँ पर जिसका वर्चस्व ज़्यादा वो होता है, किसी कमज़ोर को पा जाते हैं तो क्या होता है कि उसको जो है दबा दिया जाता है। तो ऐसा ही भक्तिन के साथ हुआ। अब जो पंच प्रधान थे वो सारे जो है उसके जेठानी के बेटे की तरफ थे और उसने क्या फैसला दिया कि अब दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। भक्तिन और उसकी बेटी कुछ भी नहीं कर पाए या विवाह सफल नहीं हुआ। तीतरबाज एक आवारा किस्म का आदमी था। आवारा का मतलब जो कुछ न करता धरता हो और बिना मतलब घूमता हो इधर उधर और कोई काम धाम नहीं करता था। अतः भक्तिन का घर गरीबी का शिकार बन गया। भक्तिन का घर जो है वो गरीबी में डूबता चला गया। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि लगान चुकाना भी कठिन हो गया। लगान समझते हैं, खेत के लिए एक लगान देना पड़ता था, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, जिसकी जितनी ज़मीन होती है उसी हिसाब से जो है लगान चुकाना पड़ता था उस समय में। तो वो लगान चुकाना भी जो है वो भारी हो गया था। जमींदार ने भक्तिन को भला बुरा कहा और दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। और जमींदार जो थे, जो लगान वसूलते थे, उन्होंने भक्तिन को मतलब जो कुछ भी बना वो कहा और उसको जो है दंड दे दिया, दिन भर धूप में खड़े कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वह कमाई के विचार से दूसरे दिन ही शहर चली गई। भक्तिन को ये अपमान जो है सहन नहीं हुआ, वो शर्मिंदगी को ये नहीं मान वो कर पाई और वह दूसरे दिन ही कमाई किसी काम धंधे के उसमें जो है शहर में निकल गई कि कुछ अब काम करूँगा मैं। घटी हुई चांद घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी धारण करके भक्तिन जब पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए उपस्थित हुई तो उसने बताया कि वह दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना, रोटी बनाना आदि रसोई के सभी काम करना जानती है। जब घुटी हुई चांद कहने का मतलब क्या है? घुटी हुई चांद का मतलब ये है कि मतलब परेशानी से दबी हुई, और मैली धोती, धोती भी मैली कुचैली पहने हुए और गले में कंठी धारण करके भक्तिन जब पहली बार लेखिका महादेवी वर्मा जी के पास उपस्थित हुई कि हमें कोई नौकरी दे दो, तब उसने बताया कि मेरे को दाल भात बनाना, दाल भात चावल को पका देते हैं और दाल को, तो दाल भात और रोटी बनाना, सब्जी को छौंक लगाना, ये सब चीज़ें हमें जो है रसोई का काम अच्छे से मैं जानती हूँ, उसने ये अपना बताया काम। लेखिका ने शीघ्र ही उसे काम पर रख लिया और महादेवी वर्मा जी ने शीघ्र ही काम पर रख लिया। अब भक्ति ने एक पावन जीवन व्यतीत करने लगी। पावन जीवन का मतलब होता है एक बहुत अच्छा जीवन जो है वो जीने लगी। नौकरी पर लगते ही उसने सवेरे सवेरे स्नान किया, सवेरे सवेरे उठ कर स्नान किया। लेखिका की धुली हुई धोती को उसने जल के छींटों से पवित्र किया और फिर पहना। लेखिका की धोती को जो है जल की छींटें मार करके पवित्र करके पहना। तत्पश्चात उसने सूर्योदय और पीपल को जल चढ़ाया। सूर्योदय को सूर्य आग न देते हैं ना, वो जला वो किया और पीपल पर चढ़ाया। 2 मिनट तक जाप करने के बाद चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना आरंभ किया। यह छूत पाक को बहुत मानती थी। छूत पाक का मतलब कि छुआ छिड़क, कोई छू न ले बनाते समय। अतः लेखिका को भी समझौता करना पड़ा। वह नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवा कर अपना मुंडन करवाती थी। अपना खाना वह अलग से ऊपर के आले में रख देती थी। मतलब जब वो मुंडन करवाती थी तो नाई के छूरे को भी जो है गंगा जल से धुलवाती थी। भक्तिन ने जो भोजन बनाया वह ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का था। मतलब वो जो अहीरों के परिवार में जैसा भोजन बनाया जाता था उस स्तर का था। उसने कोई सब्जी नहीं बनाई, केवल दाल भात बनाकर मोटी मोटी रोटियां सेंक दी। मतलब हाथ से ही बना करके मोटी मोटी रोटियां सेंक दी। कुछ कुछ काली हो गई थी, मतलब जल गई थी चूल्हे में। लेखिका ने जब इस भोजन को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, प्रश्नवाचक की मतलब ये ऐसा खाना
दृष्टि से देखा तब भक्तिन ने लाल मिर्च और आमचूर की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। तो उसने पूछ लिया कि और कुछ मालकिन जी? अचार, गुड़, चटनी प्रस्ताव रख दिया। मजबूर होकर लेखिका ने दाल से एक रोटी खाई और विश्वविद्यालय चली गई। लेखिका ने एक रोटी खाई किसी तरह, महादेवी वर्मा जी, और विश्वविद्यालय चली गई अपनी ड्यूटी पर। वस्तुतः लेखिका ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य तथा परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए ही भक्तिन को अपने घर में भोजन पकाने के लिए रखा था, परंतु उस वृद्धा भक्तिन की सरलता के कारण वह अपनी असुविधाओं को भूल गई। मतलब इसलिए रखा था कि वो हमारे घर का सब खाना पीने की हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन वो इतनी दुबली पतली कमज़ोर थी कि उसको हटा भी नहीं सकती थी, और ये सारी चीज़ें फिर वो भूल गई। भक्तिन का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह हमेशा दूसरों को अपने स्वभाव के अनुकूल बनाना चाहती थी। वह अपने में बदल लेना चाहती थी सबको, स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। अपने आप को नहीं दूसरों के प्रति ढालती थी, लेकिन दूसरों को बदल लेती। स्वयं लेखिका भी भक्तिन की तरह ग्रामीण बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण ही रही। शीघ्र ही उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान के अधीर बना दिया। अधीर का मतलब होता है गुलाम। किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, और न ही आए कहने की आदत बदलकर जी कह सकी। कभी जी नहीं कह सकी, आए ही बोलती थी वो, आए। भक्तिन बड़ी व्यवहारिक महिला थी। वह अक्सर लेखिका के बिखरे पड़े पैसों को मटकी में छिपा कर रख देती थी। जब लेखिका के पैसे यहाँ वहाँ पड़े होते थे, वो मटकी में छुपा कर रख देती थी। उसके लिए यह कोई बुरा काम नहीं था, पर वह उसका कहना था कि घर में बिखरा हुआ पैसा टका उसने संभाल कर रख दिया है। कई बार वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए किसी बात को पलट भी देती थी। उसके विचारानुसार यह झूठ नहीं था। एक बार लेखिका ने उसे सिर मुंडाने से रोकने का प्रयास किया, तब उसने यह तर्क दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि मतलब चाहे तो तीर्थ जाओ और चाहे तो मूंड मुड़ा लो, दोनों एक ही बात है। उन्होंने ये तर्क दिया है। भक्तिन पूर्णतः अनपढ़ थी। वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। उसे जो है अपनी दस्तखत भी नहीं कर सकती थी। लेखिका ने जब उसे पढ़ने लिखने को कहा, तब उसने यह तर्क दिया कि मालकिन तो हर समय पढ़ती रहती हैं, अगर वह भी पढ़ने लग गई तो घर का काम कौन देखेगा। उसने ये तर्क दिया कि आप तो पढ़ते ही रहते हो, अगर मैं भी पढ़ने लग गई तो फिर ये सब काम कौन करेगा। भक्तिन को अपनी मालकिन पर बड़ा गर्व था। भक्तिन अपने मालकिन पर बड़ा गर्व करती थी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई भी करना नहीं जानता था। उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया, परंतु भक्तिन ने मालकिन की सहायता की। वह कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधती, तो कभी अधूरे चित्रों को एक कोने में रखती, कभी रंग की प्याली धोकर साफ करती, और कभी चटाई को अपने आंचल से झाड़ती। इसलिए वह समझती थी कि मालकिन दूसरों की अपेक्षा विशेष है। जब भी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी, छपती थी, तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती थी। वह सोचती थी कि प्रकाशित रचना में उसका भी सहयोग है। अनेक बार लेखिका भक्तिन के बार बार कहने पर भी भोजन नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन अपनी मालकिन को कभी दही का शराब पिलाती, कभी तुलसी की चाय शरबत पिलाती, दही का शरबत पिलाती तो कभी तुलसी की चाय। भक्तिन में सेवा भावना कूट कूट कर भरी थी। स्थिति कूट कूट कर भरी थी। छात्रावास की रोशनी बुझ जाने के बाद जब छात्रावास की लाइट बुझ जाती थी, तो लेखिका के पारिवारिक सदस्य सोना, हिरनी, बसंत, कुत्ता, गोधूल, बिल्ली आदि आराम करने लग जाते थे। ये जो महादेवी वर्मा जी ने जिनको वो पाल रखा था, परंतु भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह आवश्यकता पड़ने पर मालकिन को पुस्तक पकड़ाती या स्याही ला कर देती या फाइल। यद्यप भक्तिन रात को देर से सोती थी, परंतु मालकिन के जागने से पहले उठ जाती थी, और वह सभी पशुओं को बाड़े से बाहर निकालती थी। भ्रमण के समय भी भक्तिन लेखिका के साथ रहती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों पर वह हमेशा अपनी मालकिन के आगे पीछे चलती थी, परंतु यदि गांव की धूल भरी पगडंडी आ जाती थी तो वह लेखिका के पीछे चलने लगती। इस प्रकार वह हमेशा लेखिका के साथ अंगरक्षक के रूप में रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, तब भी वह अपनी बेटी और दामाद के बार बार कहने पर लेखिका को नहीं छोड़ती थी। उसे पता चला कि ये युद्ध भी भारतीय सैनिक हार रहे हैं, तो उसने लेखिका को अपने गांव चलने के लिए कहा, और कहा कि उसे गांव में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। भक्तिन स्वयं को लेखिका का अनिवार्य अंग मानती थी। उसका कहना था कि मालकिन और उसका संबंध स्वामी सेविका का संबंध नहीं हुआ। कहती थी कि मालकिन उसे काम से हटा नहीं सकती। जब मालकिन उसे चले जाने की आज्ञा देती तो वह हंसकर टाल देती थी। इस प्रकार वह हमेशा छाया के समान लेखिका के साथ जुड़ी हुई थी। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर पिलाती थी। कभी कभी वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी चखाती थी। जो परिचित लेखिका का सम्मान करते थे, उन्हीं के साथ वह अच्छा व्यवहार करती थी। लेखिका के परिचितों को वह नाम से या आकार प्रकार वेशभूषा से
से जानती थी। कवियों के प्रति उनके मन में कोई आदर भाव नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से वह अत्यधिक दुखी हो जाती थी। जब कभी उसे किसी विद्यार्थी के जेल जाने की खबर मिली तो वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसे जेल से बहुत डर लगता था, किंतु लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह भी उनके साथ जाने को तैयार थी। उसका कहना था कि ऐसा करने के लिए उसे बड़े लाट से लड़ना पड़ा तो वह लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। बड़े लाट का मतलब समझते हैं, गवर्नर जनरल जो होता है उसको कहते हैं बड़े लाट, इसीलिए कहते नहीं कि लाट गवर्नर बने हो। हटेगी। इस प्रकार लेखिका के साथ भक्तिन का प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। भक्तिन की कहानी को लेखिका ने अधूरा ही रखा है। कहने का मतलब कहानी पूरी नहीं की है, उसके सारे जीवन को नहीं बताया है। बस आज यहीं तक ये पाठ आपका ख़त्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है। और अगला इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपके अगले वीडियो में। आज का यहीं तक।